हाँ जी, गुड इवनिंग। ये वीडियो देखिए जहाँ पे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ये क्लेम कर रही हैं कि पुराना जो आईटी लॉ है जो कि 1961 से अप्लाई हो रहा है वो ख़त्म होने वाला है और 6 महीने के विद इन नया लॉ आ जाएगा कहाँ पे 2025 के अंदर। देखिए I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the Act concise, lucid, easy to read, and understand. ये वीडियो देखने के बाद ना दिमाग के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या ये आईटी लॉ को चेंज करा क्यों जा रहा है, क्या क्या है जो कि ये चेंज करने वाले हैं, क्या ये उतना ही डिफिकल्ट होगा चेंज इंडिया में इम्प्लीमेंट करना जितना डिफिकल्ट जीएसटी को पास करना हुआ था, कब तक ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। फिर जो भी चेंजेस ये करने वाला है क्या बहुत ही रैडिकल होंगे, जैसे कि जीएसटी लॉ के अंदर जब भी जीएसटी आपका लाया गया था बहुत कुछ इन्होंने चेंज करा था, क्या आईटी लॉ में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। क्या होगा अगर बहुत सारे चेंजेस होते हैं तो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या सीएस इरेलीवेंट हो सकते हैं अगर ये नया लॉ जो भी लेके आते हैं वो बहुत ही आसान होता है तो। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वी गोना बी टॉकिंग अबाउट। डिस्कशन को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आईटी लॉ को चेंज करा ही क्यों जा रहा है। देखिए पुराना हमारा जो आईटी लॉ है 1961 में इंट्रोड्यूस करा गया था, चेंज करा गया है ओवर टाइम, लेकिन पुराने लॉ के अंदर जब भी आप चेंजेस करते हैं तो चीज़ें क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं ओवर टाइम। पहले जो भी सेक्शन इंट्रोड्यूस करे गए थे वो ऐसे चल रहे थे, लेकिन ओवर टाइम अगर आपको कुछ भी यहाँ पे ऐड करना है तो क्या करेंगे, 2A ये ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करना है 3A, 3AA, 3AB। तो नंबरिंग जो होती है वो भी कॉम्प्लेक्स होते जाती है और पुराने लॉ के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि आज के टाइम पे होने नहीं चाहिए। मैंने पढ़ाने के टाइम पे आपको नोटिस करवा रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, कितना छोड़ रही होती है, कितनी एग्जामेशन आपको दी जा रही होती है आज के टाइम पे 1014(2) के अंदर। ये छोड़ रहे होते हैं बहुत ही बड़ा अमाउंट जो कि क्या है, 100 रुपये पर मंथ। इतना छोड़ के पर आनम ये कितना छोड़ेंगे, इनकम में क्या आपको हटाने दे रहे हैं, 1200 रुपये। और ये अगर हटाने दिए भी और आपके ऊपर ये रेट अप्लाई हो रहा है तो कितना बचाएंगे आप, 360 रुपये बचाएंगे। अब 1961 में ये अमाउंट बड़ा हो सकता है, लेकिन आज के टाइम पे क्या ये मैटर करेगा आपको, ये कि इतने बच रहे हैं, नहीं, हटा दो। अननेसेसरली प्रोविजन आपके इतने सारे हो रखे हैं आज के टाइम पे आईटी लॉ में कि पढ़ना, इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकली टैक्सेस देना सब कुछ डिफिकल्ट हो रखा है। तो क्या आईटी लॉ को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, हाँ है, थोड़ा समझने के लिए, आसान बनाने के लिए, और वो ही यहाँ पे करा भी जाएगा। अब क्या क्या है जो कि ये चेंज करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जो कि बता रहे हैं ये हटेगा, ये आएगा, वगैरह वगैरह। मैं कुछ भी नहीं करूँगा वैसा, क्यों, सब कुछ आज के टाइम पे क्या है, स्पेकुलेशन है। वी डोंट एग्जैक्टली नो कि जो भी स्पेकुलेटेड है उसमें क्या क्या इंप्लीमेंट करा जाएगा। इन्होंने डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 में इंडिया में बता दिया था कि हम क्या लेके आएंगे मोटे मोटे तौर पे, लेकिन क्या वो चेंज हुआ है जो भी उन्होंने वहां बताया था, हाँ चेंज हुआ है। 14 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं एंड 2025 आने तक 15 साल बीत चुके होंगे। तो ओवर टाइम क्या है, इन्होंने अलग अलग चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करी होंगी, पुरानी जो भी चीज़ें होंगी कुछ हटाई होंगी, हाँ। तो हमें नहीं पता है 2025 में जब भी लेके आएंगे डीटीसी को तो वहाँ पे प्रैक्टिकली क्या क्या है जो कि उन्होंने चेंज करा होगा, लेकिन क्या चेंज होगा, हाँ होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या ये उतना ही डिफिकल्ट होगा पास करना जितना डिफिकल्ट आपका जीएसटी को पास करना था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, समझिए, अगेन लॉजिक है। जीएसटी के बारे में अगर आप बात करेंगे, ये इंडिया में लेके आने के लिए जो प्रोसेस हमारा चालू हुआ था, कब चालू हुआ था, ईयर 2000 में चालू हो गया था। और कब इंडिया में इंप्लीमेंट करा गया था, 2017 में। सो इट टुक देम 17 ईयर्स टू बी एबल टू ब्रिंग जीएसटी फाइनली इन इंडिया। क्यों इतना टाइम लग गया था, समझिए। जीएसटी इंडिया में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुराने आईडीटी रिजीम में जो भी टैक्सेस लगाए जा रहे थे, वैट है, सीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, वगैरह वगैरह है, वो पुराने टैक्सेस आपको खत्म करने होंगे और नया कोई ना कोई लॉ है जो कि इंडिया में लेके आना होगा। पुराने टैक्सेस जो भी खत्म करे जा रहे हैं उनमें कुछ है जो कि कौन कलेक्ट कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ है जो कि कौन कलेक्ट कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट। तो उनको पुराने जो भी लॉज है वो रिपील करने के लिए और नए वाले लॉ को लाने के लिए क्या करना होगा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्विंस करना होगा, जितनी भी स्टेट्स हैं, कि भाई ये वाला काम करिए, ये देश के हित में है, आपको भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा। और ये हर सरकार को मना पाना क्या आसान काम है, नहीं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत पॉलिटिक्स है जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। और वही दिक्कत के चलते पार्लियामेंट के अंदर सेंटर के जो भी लॉज हैं उनको चेंज करना है, स्टेट के जो भी लेजिस्लेचर होते हैं वहाँ पे स्टेट के जो भी लॉज होते हैं उनको चेंज करना है। ये पूरा का पूरा काम करने में अच्छा टाइम लगा, अच्छी मेहनत लगी। लेकिन अगर आप आईटी लॉ के बारे में बात करेंगे तो पुराना आईटी लॉ ये हटा के नया आईटी लॉ जो कि इंडिया में लेके आना है, क्या टाइम लगवाएगा, नहीं। क्यों, पुराना किन के हाथों में आ रहा है, सेंटर, और नया किन के हाथों में आ रहा है, सेंटर। कोई डिफरेंस नहीं है। अकेले पार्लियामेंट के अंदर क्या करना है, पुराने वाले लॉ को रिपील करना है, नए वाले लॉ को लेके आना है। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि 6 महीने के अंदर हम लेके आएंगे, दिस माइट वेरी वेल बी ट्रू, हो सकता है लेके आ जाए।
कहाँ पे लेके आ जाएं? अगला जो हमारा बजट होगा जो कि 2025 में आएगा, वहाँ पे आई एम प्रिज्यूमिंग कि पुराने लॉ को हटा के नया वाला लेके आ जाएंगे, जो कि अगर हुआ तो फाइनेंशियल ईयर 2025 2026 ऑनवर्ड्स ये प्रैक्टिकली अप्लाई होने लग जाएगा। उसी एग्जाम्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो 2026 ऑनवर्ड जो भी एग्जाम होने वाले हैं वहाँ पे अप्लाई हो सकता है, होने को पहले भी हो सकता है, डिपेंड करेगा टाइम के साथ। जो भी नोटिफिकेशन आती है सरकार की ICAI की, मैं बता दूंगा आपको। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है, क्या ये रेडिकली लॉ को चेंज करेगा? GST के बारे में अगर आप बात करेंगे तो पुराना हमारा जो रिजीम आ रहा था, वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, कस्टम्स है, वगैरह वगैरह, उनको हटा के नया लॉ इंडिया में लेके आना था। और पुराना लॉ जिन्होंने भी पढ़ा हुआ है उनको आइडिया होगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिफरेंट तरीके से करी जाती थी कंपेयर टू व्हाट इज़ बीइंग डन टुडे इन द GST लॉ। तो क्या IT लॉ भी पुराना जो हटा के नया लेके आने वाले हैं वो उतना ही रैडिकली सब कुछ चेंज कर देगा? नहीं, सब कुछ यहाँ पे नहीं चेंज होने वाला है। पुराने IT लॉ के बारे में अगर आपको पता है, अच्छा आइडिया है, पढ़ रखा है आपने, चाहे प्रोफेशनल की तरह, स्टूडेंट की तरह, तो आपकी नॉलेज बेकार नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? समझिए, अगेन वही लॉजिक है। पुराने लॉ में इन्होंने क्या करा था, IDT लॉ के बारे में अगर आप बात करेंगे तो पुराने लॉ में सेंटर और स्टेट दोनों के अलग अलग लॉज थे, जिनको इन्होंने क्या करा है, अमालगमेट करा है, कंबाइन करा है। और ये करने में बहुत ही उथल पुथल हो गई है। पुराने लॉ में जो भी आपने पढ़ रखा है ऑलमोस्ट बेकार हो गया था, एंड नए लॉ के अंदर आपको जो भी चीज़ें निकल के आती हैं दोबारा पढ़नी पड़ी थी। पर IT लॉ में ये हो ही नहीं रहा। IT लॉ में इनफैक्ट आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं। आपको याद होगा GST जब भी लेके आए थे, इंडिया में बिजनेसेस से थोड़ा बहुत फ्लैक आपको देखने को मिला था। क्यों? पुराने लॉ के बारे में जो भी वो जानते थे पहले से, कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, समझ आ गया था। अब नए लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017। नए लॉ के बारे में जानना पड़ेगा, वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मेन काम धंधा छोड़ के लोग ये करने लग जाएंगे कि लॉ के बारे में जानिए, यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, नहीं तो कल को जाके दिक्कतें होंगी। तो थोड़े टाइम के लिए बिजनेसेस जो है वो हैम्पर होते ही हैं, जब भी कोई भी बहुत ही बड़ा रेडिकल चेंज आता है इन द लॉज जो भी कोई भी कंट्री में प्रिवेल कर रहे होते हैं। IT लॉ में ये दोबारा यही वाला काम करना चाह रहे थे कि पुराने IT लॉ को खत्म करो, नया डायरेक्ट टैक्स कोड जो भी है वो इंडिया में लेके आओ। पर इनको आइडिया था GST आने के टाइम पे लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हुई हैं, फायदे भी हुए हैं। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे अगेन बिजनेसेस को अलग अलग टाइप की दिक्कतें हुई थी। अगर हमने इलेक्शन होने के पहले DTC जो है ये भी हम लेके आ गए, यानी कि पुराने IT लॉ को रिपील करके ये भी पूरा का पूरा चेंज कर दिया, तो चाहे इफेक्टिवली यहाँ पे कोई खास चेंज आया ना हो, यहाँ दिक्कत क्या हो जाएगी, लोगों को लगने लग जाएगा ये तो हर साल 2 साल में कुछ ना कुछ नया चेंज लेके आ जाते हैं और हम काम करने की जगह यही लेके जा रहे हैं लॉ के अंदर क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और इलेक्शन यहाँ पे जीतने थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, तो इन्होंने वेट करी, पहले जीतो और जीतने के बाद ये जो भी चेंज है वो करो, और वही आज के टाइम पे करा जा रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको पॉलिटिक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, तभी जाके लॉज जो होते हैं उनके पीछे की इंटेंशन क्या है वो समझ आ पाती है। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है पुराने IT लॉ को हटा के नया IT लॉ लाने में GST ने जो करा था काम वो हो जाएगा, वो नहीं होगा। यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे क्या होगा, क्रिमिनल लॉज के बारे में शायद आपको आइडिया होगा, वो भी ऐसे चेंज हुए हैं। पुराने लॉज इंडिया में अप्लाई हो रहे थे अंग्रेज़ों के ज़माने के, उनको इन्होंने चेंज करा है और नया नाम दिया है, नया लॉ है जो कि इंडिया में लेके आए हैं, जैसे कि IT लॉ में करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पे आप पाएंगे 90% जो प्रोविजंस हैं वो इंटैक्ट है, चेंज नहीं करा गया। सेक्शन की जो नंबरिंग है वो ऊपर नीचे हो चुकी है। जैसे कि पुराने लॉ में अगर आप देखेंगे क्रिमिनल लॉज के अंदर सेक्शन नंबर 420 क्या कवर कर रहा था, चीटिंग एंड फ्रॉड को यहाँ पे कवर कर रहा था। तभी नॉर्मली ये बोला जाता है ये इंसान क्या है, 420 है, फ्रॉड कर रखा है इन्होंने कोई ना कोई। आज के टाइम पे वो कहाँ पे कवर हो रहे हैं, नए लॉ के अंदर सेक्शन नंबर 318 है वहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो क्या है, सेक्शन नंबरिंग जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दी गई है, पर नंबरिंग क्या हो गई है, जंबल अप हो गई है। IT लॉ में भी ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। पुराने लॉ के अंदर आपके अलग अलग सेक्शन हैं, अलग अलग नंबर के अंदर चीज़ें कवर हो रही थी, अब उनकी नंबरिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगी, चीज़ें थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। पुराने जो भी सेक्शन आ रहे थे जो कि ज़्यादा सेंस आज के टाइम पे नहीं बनाते वो हटाए जाएंगे, कुछ छोटे मोटे नए सेक्शन हैं जो कि ये लेके आ जाएंगे, जो कि वैसे भी लेके आते। अगर ये नया IT लॉ इंडिया में नहीं भी लेके आए तो भी जो भी चेंजेस लेके आना चाहते हैं, पुराना कोई सेक्शन है वो हटाना चाहते हैं, नया वाला लेके आना चाहते हैं, कोई इनको रोक रहा है ये वाला काम करने से बाय वे ऑफ अ फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट? नहीं, फाइनेंस एक्ट के अंदर वही करेंगे, पुराने लॉ के अंदर चेंज कर सकते हैं करना चाहें तो, लेकिन वो 1961 का लॉ है। नंबर को देख के कहीं ना कहीं दिमाग को लगता है बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुरानी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं, स्ट्रक्चर जो है हम चेंज करना चाहते हैं, और इतने सारे छोटे छोटे जो भी चेंजेस हैं जो कि हम करना चाहते हैं वो पुराने लॉ में करने की जगह नया लॉ ही यहाँ पे क्यों ना बना लिया जाए, और वो यहाँ पे करा जा रहा है। तो क्या ये उतना ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जैसे कि आपका GST आने के टाइम पे आया था? नहीं, उसका आधा भी नहीं है। ओके, अब अगेन एक और क्वेश्चन है जो कि आपके दिमाग में आ सकता है, व्हाट इफ? अभी हमें नहीं पता क्या क्या चेंज होगा, व्हाट इफ बहुत ही सारे चेंजेस आ जाएं और जो भी हमने पहले पढ़ रखा है ऑलमोस्ट बेकार हो जाए। देखिए, बिल्कुल बेकार तो हो ही नहीं सकता, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर इतना चेंज होने की जगह लॉ में 50% चेंज आ जाता है तो क्या होगा? डरने की कोई बात नहीं है। पुराने लॉ के बारे में आपको आइडिया है, जितना अच्छा आइडिया है उतने ही अच्छे से जो भी चेंजेस आते हैं वो आपको समझ आ पाएंगे।
कौन बताएगा? मैं ही बता दूंगा। अगर आपने नया वाला आईटी लॉ आने के पहले कोई भी पुराना बैच मेरा अटेंड कर रखा होगा जहाँ पे पुराना वाला आईटी लॉ मैंने कवर करवा रखा है, एंड देन नए लॉ के अंदर जो भी चेंजेस आए होंगे वो आपको कवर करने होंगे, मैं ही कवर करवाऊंगा, उतनी ही डिटेल में कवर करवाऊंगा जितनी डिटेल में पुराने लॉ की क्लासेस मैंने लेके आपको डिटेल में वो समझाया था। तो लॉजिक जो भी होते हैं, लर्न करने की टेक्निक होती हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, सब कुछ करेंगे हम। एंड आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे क्या निकल के आता है, क्या सीएस जो भी होते हैं वो रेलेवेंट रहेंगे भी नए लॉ के आने के बाद? क्यों? क्या करा जा रहा है? लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो नया लॉ है वो क्यों लाया जा रहा है? वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए लाया जा रहा है। पुराना वाला लॉ कॉम्प्लेक्स है, लोगों को समझ नहीं आता, नया वाला लॉ समझ आ जाएगा और समझ आने लग जाएगा। तो सीएस की रिक्वायरमेंट ही क्या है? बात प्लॉजिबल है, लेकिन मेरी एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट है, सुनिए एंड समझने की कोशिश करिए। देखिए, पुराने लॉ में ना ये वैट है, सर्विस टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी है, वगैरह वगैरह, सीएसटी है, ये सारे साथ मिलके एक बिजनेस के ऊपर कैसे अप्लाई होते हैं ये समझ पाना भी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट था। एंड वहाँ पे भी ये बोला गया था पुराने लॉ को अगर हम रिपील करेंगे एंड जीएसटी जो होता है ये लेके आ जाएंगे तो लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये समझ पाना, वो खुद ही यहाँ पे कर पाएंगे, सीएस की शायद वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट नहीं हो। आज के टाइम पे प्रैक्टिकली सोच के देखिए, क्या जीएसटी लॉ इतना आसान है कि सीएस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे भी मैं मोटा मोटा आइडिया आपको देता हूँ। जीएसटी जो है, इंटर में अगर आप बात करेंगे तो इंटर में जीएसटी लॉ जो भी कंटेन्ड है वो कवर करवाने में रफली 100 आवर्स लग जाते हैं मेरे को। एंड फाइनल लेवल पे जो भी ये कवर्ड है, ये और कस्टम्स दोनों के दोनों मिला के रफली 200 घंटे लग जाते हैं मेरे को। तो सीए के जो भी बच्चे होते हैं वो मोटे मोटे तौर पे 300 आवर्स यहाँ पे पुट इन करके आज के टाइम का जो भी रिजीम है वो पढ़ रहे हैं। आईटी के बारे में बात करेंगे, सिमिलर सी ही कहानी है। इंटर में जो भी आईटी कवर हो रहा होता है, फाइनल में जो भी डायरेक्ट टैक्सेस कवर हो रहे होते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन के लॉस कवर हो रहे होते हैं, वो कवर करने में दोनों को मिला के इतना ही टाइम लग जाता है। अब सिंपल सा फंडा यहाँ पे क्या निकल के आता है, जो भी टैक्स पेयर्स के पास पहले टाइम था कि वो 300 आवर्स पुट इन करेंगे, और ये टाइम पुट इन करने के बाद जीएसटी जो भी होता है, ये आईटी ये जो भी होता है, ये पूरा का पूरा खुद ही समझेंगे। हर ईयर जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं वो चेंजेस के साथ भी अपडेटेड रहेंगे। उनको पहले भी सीए की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आज के टाइम पे भी नहीं होने वाली। लेकिन जो बिजनेसेस के पास ये टाइम नहीं होता कि भाई हम डेली बैठ के ये पढ़ें क्या है आईटी लॉ के अंदर, क्या है जीएसटी लॉ के अंदर, फिर वो चेंज होता रहेगा, चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं वो पढ़ें, हमारे पास ये टाइम नहीं है, हम काम करेंगे, ये किसी ना किसी प्रोफेशनल से काम करवा लेंगे, टैक्सेस की कंप्लायंस वाला, टैक्स को पे करने वाला जो भी काम होता है। तो वो लोग पहले भी नहीं पढ़ रहे थे ये वाले लॉ को भी एंड आईटी लॉ को भी, और आज के टाइम पे भी नहीं पढ़ने वाले हैं। तो क्या सीएस इररेलेवेंट होने वाले हैं? नहीं। बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है, अनाप शनाप स्टेटमेंट है। जो भी कह रहे हैं उनको खुश होने दीजिए सोच सोच के। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाइए एंड स्किल अप करिए डेली बेसिस पे। चलिए, नई वीडियो में कुछ ना कुछ और सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट।